हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह, जैस एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, और बच्चों हम लोगों ने देखा था मास और आवेश के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों को बच्चों पढ़ना है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसे बच्चों कहते हैं आवेशन की विधि, आवेशन की विधियां। बच्चों, आवेशन होता क्या है, चार्जिंग होता क्या है? अगर बच्चों हम लोग बात करें चार्जिंग, आवेशन क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने देखा था बच्चों पिछले क्लास में कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है, किसी दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उस पर बच्चों क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। तो किसी वस्तु पर आवेश का आना ही बच्चों कहलाता है आवेशन। ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश का आना ही, उत्पन्न होना ही क्या होता है बच्चों, आवेशन कहलाता है, चार्जिंग कहलाता है। जैसे ये वस्तु है, ठीक है, अगर इस पर आवेश आ जाता है, एक वस्तु मान लो ये है बच्चों, ठीक, और इस वस्तु पर अगर आवेश यहाँ पर आ जाता है तो कहलाएगा कि यह वस्तु क्या हो गई, चार्ज हो गई। क्या हो गई, चार्ज हो गई। अब ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, यही बच्चों कहलाती है चार्जिंग। तो ये चार्जिंग की कितनी विधियां हो सकती है, यही हम लोग को देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चार्जिंग की कितनी विधियां हैं। तो बच्चों चार्जिंग की कुल 3 विधियां हैं। पहला नंबर है बच्चों फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड, इसे बच्चों कहते हैं घर्षण विधि। घर्षण विधि, ठीक है। दूसरा है बच्चों कंडक्शन मेथड। इसे कहा जाता है चालन विधि। तीसरा है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, इसे कहा जाता है प्रेरण विधि। तो बच्चों अगर हम बात करें तो जो आवेशन की विधि है वो कुल 3 प्रकार की होती है। फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। ये दोनों जो बच्चों है आवेशन की विधि, ये कहलाता है कांटेक्ट मेथड। संपर्क विधि, ये बच्चों कहलाएगा कांटेक्ट मेथड या संपर्क विधि। और ये वाला बच्चों कहलाएगा नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट मेथड। इसे बच्चों कहेंगे असंपर्क विधि। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहेंगे, असंपर्क विधि। तो ये इसी के बारे में हमें पढ़ना है। संपर्क विधि क्या होता है, मतलब इसमें एक वस्तु होगा जिस पर कोई आवेश नहीं होगा, और इस पर अगर वस्तु किसी दूसरे वस्तु से आवेश आता है तो तभी ये सब, जब तक ये एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक बच्चों इन पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, और नॉन कांटेक्ट क्या है, बिना संपर्क के ही उस पर आवेश का आ जाना। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हेडिंग जो हम लोग की रहेगी फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि। तो बच्चों देखते हैं घर्षण विधि होता क्या है, क्या होता है घर्षण विधि। हम लोग बच्चों जैसे कि पहले ही हम लोगों ने देखा है कि अगर एक ये वस्तु है, अगर यहाँ से इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो इस पर बच्चों कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश, और इस पर कैसा आएगा, धन आवेश। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही किसी वस्तु पर धन आवेश या ऋण आवेश आता है।
जिस वस्तु पर से आवेश जाता है उस पर धन आवेश और जिस वस्तु पर आवेश आता है उस पर ऋण आवेश। ठीक है बच्चों, हम लोग जानते हैं। उसी पर आधारित क्या होता है, घर्षण विधि होती है। एक ये हमने एक वस्तु ले लिया बच्चों, एक हमने ये रॉड ले लिया और हमने एक दूसरा रॉड ले लिया। एक रॉड ए ले लिया हमने बच्चों और एक रॉड बी। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या किया, रगड़ा। आपस में क्या किया, रगड़ा। अब बच्चों जब इसको हम आपस में रगड़ेंगे तो दो अलग अलग रॉड है। अब इसको आपस में रगड़े, दोनों के बीच में संपर्क हुआ कि नहीं, कांटेक्ट हुआ, इसलिए ये मेथड जो है बच्चों वो कहलाता है कांटेक्ट मेथड। ठीक है। अब ये जब इसको आपस में रगड़ते हैं, जब इसको रगड़ते हैं तो इस एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही अब हो सकता है बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाए। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो बच्चों इस पर कैसा आवेश, प्लस आवेश, और इस पर कैसा आवेश, माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो इस पर तब बच्चों प्लस आएगा और इस पर कैसा आवेश आएगा, माइनस आवेश आएगा। समझ गए आप। तो हम कह सकते हैं किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उसमें आवेश उत्पन्न होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं घर्षण विधि। क्या कहेंगे बच्चों, घर्षण विधि। तो बच्चों लिख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में, परीक्षा में इसे लिखने के लिए भी आएगा, तो लिख लिया जाए। तो दो पदार्थों को, अगर इसका परिभाषा लिखे तो होगा दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। आवेशन की इस प्रक्रम को, बच्चों प्रक्रम का मतलब यहाँ प्रोसेस है, आवेशन की इस प्रक्रम को घर्षण विधि कहते हैं। विधि कहते हैं। तो ये बच्चों क्या है, घर्षण विधि। किन्हीं दो वस्तुओं को, दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है बच्चों। जैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तुरंत उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा और यही प्रक्रिया कहलाती है फ्रिक्शन मेथड। ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं अगला मेथड जो है हम लोगों का, कंडक्शन मेथड। जैसा कि हमने बताया कि फ्रिक्शन और कंडक्शन जो मेथड होता है, घर्षण और चालन जो विधि होती है, ये बच्चों दो के दोनों क्या होते हैं, कांटेक्ट मेथड होते हैं। मतलब इन दोनों में बिना एक दूसरे के संपर्क से आवेश का ट्रांसफर नहीं होगा, उसमें आवेश प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखते हैं बच्चों दूसरा, चालन विधि। इसे बच्चों कहते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड। ठीक है बच्चों। चालन विधि क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक हमने वस्तु लिया, ये बच्चों अनावेशित है। अनावेशित मतलब इस पर आवेश नहीं है, अर्थात उदासीन। ठीक है बच्चों, इस पर आवेश नहीं है, इसका मतलब क्या है, उदासीन है। और एक ये बच्चों हमने क्या किया, रॉड लिया और इस पर बच्चों धन आवेश है। तो ये क्या है बच्चों, आवेशित वस्तु है या आवेशित पदार्थ है।
ठीक है, ये नॉन चार्ज है या अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड, और ये बच्चों क्या है, चार्ज्ड है, ये चार्ज है। अब जैसे इन दोनों का संपर्क कराते हैं, जैसे बच्चों इन दोनों का संपर्क हम कराते हैं, ठीक है, जैसे इन दोनों का संपर्क कराते हैं, ये आवेश यहाँ पर जाना शुरू कर देता है, ये आवेश यहाँ पर जाना शुरू कर देता है। जो आवेश यहाँ पर रहता है वही आवेश की प्रकृति यहाँ पर भी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। यही जो प्रोसेस होता है ये बच्चों कहलाता है चालन विधि। क्या कहलाता है, चालन विधि। तो बच्चों इसकी परिभाषा अगर देखें, यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से संपर्क कराएं तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की इस प्रक्रम को चालन विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे क्या कहेंगे, चालन विधि। जरा ध्यान से समझिएगा, एक चीज बताइए बच्चों, ये एक गोला है, इस पर बच्चों कैसा आवेश है, धन आवेश, और ये एक गोला है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये क्या है बच्चों, उदासीन है, मतलब अनावेशित है। अब इसका संपर्क बच्चों हम लोगों ने एक तार से ऐसे जोड़ दिया, अब जोड़ दिया तो ये चालक है, तो ये यहाँ से आवेश जाने लगेगा और इस पर भी बच्चों ऐसे जाने लगेगा, ये तब तक जाएगा। अच्छा बच्चों, ये क्यों जाने लगा, तो ये बच्चों जो प्रोसेस होता है ये पोटेंशियल के कारण होता है, विभव के कारण, पोटेंशियल, विभव के कारण। समझ में आ गया बच्चों। तो जो आवेश होता है, आवेश सदैव हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलता है, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये यहां से आवेश क्यों जाने लगा, क्योंकि यहाँ का जो विभव रहा, मान लो ये गोला A है और ये गोला B है, और यहाँ का जो विभव A है और यहाँ का विभव बच्चों क्या है, B है, मतलब VA ज़्यादा रहा होगा B से, मतलब यहाँ का विभव ज़्यादा रहा होगा और यहाँ का विभव कम, और यहाँ का विभव ज़्यादा है तो इसलिए हमेशा आवेश हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाएगी। और बच्चों यह प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इस मेथड के द्वारा जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि हम लोग देखते हैं जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर जाता है। मतलब क्या कि अगर मान लो कोई गर्म वस्तु है, ठीक है बच्चों, एक ये वस्तु है, मान लो एक ये वस्तु है, ये बच्चों क्या है, ये गर्म है, हॉट है, ठीक है, और एक ये वस्तु है, ये ठंडा है। अब अगर इन दोनों का संपर्क करा दें तो बताओ बच्चों एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ से होगा, हाई से कहाँ होगा, लो, क्योंकि इसका हाई क्या कहते हैं एनर्जी होगा और इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, लो होगी। ठीक है,
ये गर्म है, इसका मतलब जो बच्चों टेम्परेचर होगा, जो ताप होगा वो उच्च ताप होगा, और यहाँ का जो टेम्परेचर है बच्चों वो क्या होगा, निम्न होगा। इसलिए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तब तक होगा बच्चों जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, तो सेम इसी प्रोसेस द्वारा ये चालन की विधि होती है। आप लोग बच्चों देखते हो घर में मोबाइल वगैरह चार्ज करना होता है तो बैटरी मोबाइल की उतर जाती है, तो आप क्या करते हो, एक कनेक्टर पकड़ते हो और उसे चार्जिंग के कनेक्टर को लगा देते हो, वहाँ से आवेश आना क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि मोबाइल का जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो लो हो गया है और वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आ रहा है। और जैसे दोनों को पोटेंशियल सेम हो जाता है, तुरंत क्या होता है, मोबाइल तुरंत बता देती है कि चार्ज कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो इस मेथड के द्वारा ऐसे होता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये नॉन कॉन्टैक्ट मेथड है बच्चों। आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, लिखने के लिए भी आया है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाते चल रहे हैं, लिखते भी चल रहे हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आराम से लिख सकेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तीसरा है बच्चों इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, इसे बच्चों कहेंगे प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, इसे इंडक्शन मेथड या प्रेरण विधि कहते हैं। बच्चों प्रेरण विधि क्या होता है जरा समझिएगा, पहले समझ लीजिए फिर एक एक स्टेप लिखते चलते हैं। ठीक है, पहला स्टेप बच्चों, पहला जो स्टेप है अगर देखें तो हम क्या करते हैं, एक लेते हैं स्टैंड, जरा समझिएगा अच्छे से। एक बच्चों स्टैंड लेते हैं और वो स्टैंड क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक मतलब जिसमें धारा प्रवाह ना हो सके, आवेश का प्रवाह ना हो सके। और इस स्टैंड पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक इस गोले को ऐसे हमने रख दिया। अब ये गोला जो है इस पर आवेश नहीं है, आवेश नहीं है बच्चों, समझ गए ना आप, इस पर आवेश की मात्रा नहीं है। अब बच्चों दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में, अगर स्टेप सेकंड बच्चों हम लोग देखें, स्टेप सेकंड में देखें तो इसी अब गोलीय चालक के पास, जरा समझिएगा, इसी अब गोलीय चालक के पास हम लोग एक, इसी गोली चालक के पास हम लोग एक यहाँ पर रॉड लाते हैं। एक हमने वस्तु लाया और उस पर बच्चों कैसा आवेश है, धन आवेश है। इस पर कैसा आवेश है, धन आवेश। जैसे बच्चों लाते हैं इसके पास में, आप जानते हो दुनिया की सारी चीज़ें, आप जानते हो दुनिया की सारी चीज़ें क्या होती है, उदासीन होती है। अगर कोई भी वस्तु है वो न्यूट्रल कंडीशन, कोई भी वस्तु जैसे हम है, आप है, तो आप इस टाइम क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन। इसका मतलब उदासीन का बच्चों मतलब क्या है, जैसे ये गोला है ये उदासीन है, मतलब इस पर आवेश नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही क्या है, माइनस है। ठीक है बच्चों, जितना प्लस चार्ज है उतना ही क्या है, माइनस। अब इस सतह पर ऐसे है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर ये प्लस आवेश है, समझिएगा, अगर ये प्लस आवेश है तो यहाँ पर माइनस आवेश भी होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, माइनस आवेश भी होगा। जरा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये सतह पर ऐसे है, ये कुल मिलाकर क्या है, उदासीन है बच्चों, ये क्या है, उदासीन है। ठीक है, ये बच्चों उदासीन है, उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इस पर जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है। अब जैसे बच्चों यहाँ पर हमने एक प्लस चार्ज वाला रॉड लाया, तो ये बच्चों ये प्लस क्या करेगा, आप जानते हो प्लस और माइनस एक दूसरे को बच्चों क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इस माइनस वाले चार्ज को अपनी ओर खींच लेता है
और प्लस वाला क्या करेगा, दूर भेजेगा, क्योंकि माइनस ये प्लस है और ये माइनस, तो विपरीत आवेश एक दूसरे के करीब आएंगे और जो प्लस वाला है वो दूर भेजेगा। तो जो बच्चों तीसरा हम लोग का स्टेप है, जो तीसरा स्टेप है, स्टेप 3 देखते हैं बच्चों। तो ये क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, यहां पर प्लस आवेश हो जाएगा, जो दूर वाला सरफेस होगा वहां पर प्लस आवेश हो जाएगा, और जो नजदीक वाला सरफेस होगा उस पर माइनस आवेश। और ये बच्चों ये रॉड है, इस पर कैसा आवेश है, प्लस आवेश। ठीक है बच्चों, मतलब इसी में से ये माइनस वाले को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया और प्लस वाले को दूर भेज दिया। क्लियर हो। अब जब दूर भेजता है तो अब इस सतह पर ऐसे हो गया, तो हम क्या करते हैं, स्टेप अगले में हम क्या करते हैं बच्चों, इसी रॉड को हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। अर्थिंग का मतलब पृथ्वी से जोड़ देना। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया कि इसे पृथ्वी से जोड़ दिया। अब बच्चों जैसे पृथ्वी से जोड़ दिया, जरा समझिएगा, जैसे हमने पृथ्वी से ये बच्चों जोड़ दिया, अर्थिंग कर दिया, इसका मतलब क्या है बच्चों, अर्थिंग। इसे हिंदी में भू संपर्कन कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग भू संपर्कित कर दिया, संपर्कन कर दिया, अर्थिंग कर दिया हम लोगों ने। तो अब ये बच्चों जरा समझिएगा, अब ये तो प्लस है ही, अब ये इस माइनस को पकड़ के अपने ओर खींचे रहता है, और ये प्लस। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, आप जानते हो बच्चों, कोई भी वस्तु है उस पर बच्चों माइनस आवेश भी होते हैं, प्लस आवेश भी होते हैं। हमने पहले ही बताया था, जो प्लस है उसे प्रोटॉन मानते हैं और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ एक बात आई, हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वही चलता है। क्यों इलेक्ट्रॉन ही चलता है, इसलिए बेटा कि क्योंकि वही लोग चल सकते हैं जो हल्के होते हैं, जिनका द्रव्यमान कम होता है। अब बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ चलने के लिए तो आप चल लोगे, लेकिन एक आदमी जिसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, क्या वो चल सकता है, बहुत कम ही चल पाएगा। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो नहीं चल पाएगा। तो हम केवल यहाँ पर वही चलता है जिसका द्रव्यमान कम। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है, किसके तुलना में, प्रोटॉन के मास की तुलना में। ठीक है, प्लस चार्ज के तुलना में इलेक्ट्रॉन का जो माइनस चार्ज है उसका द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है इसलिए हल्का होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है इसलिए भारी होता है। तो इसीलिए प्रोटॉन नहीं चलता, हमेशा कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन। तो किसी वस्तु में हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो। तो अब ये क्या होगा, अब इसको जानना चाहिए यहाँ पर, इस जब हमने जोड़ दिया तो बच्चों जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास बहुत ढेर सारे आवेश है। पृथ्वी की इतनी क्षमता है कि उसके पास अनंत आवेश है, चाहे जितना आवेश ले लो, चाहे जितना आवेश दे दो। यही आप देखते हो, अगर पृथ्वी पर तार अगर टूट कर गिर जाए तो कभी लाइट मारा है, कभी मारता है क्या, नहीं। तब तक नहीं मारेगा जब तक आप उस तार के संपर्क में नहीं आओगे। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि पृथ्वी के पास इतना स्थान है, इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरे आवेश को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है, तो वो आवेश को ले लेगा। अब आवेश लेने का मतलब बच्चों, हमने कहा कि आप कहोगे सर जी ये बताइए, आपने कहा केवल इलेक्ट्रॉन ही चलता, तो ये प्लस वाला है प्रोटॉन, ये कैसे यहाँ पर जाएगा। तो बच्चों ये जा नहीं सकता ना, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, और आएंगे इसको बच्चों क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और जैसे न्यूट्रल कर देंगे तुरंत अब यहाँ बच्चों क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये समझिएगा, अब यहाँ पर क्या बचेगा, केवल माइनस वाला आवेश ही बचेगा। क्लियर हो बच्चों, अब इस पर क्या बचेगा, केवल माइनस वाला चार्ज ही बचेगा। अब माइनस वाला चार्ज ही बचा, तो अब ये चार्ज क्या हो जाएगा, इस पूरे गोले की सतह पर फैल जाएगा। तो हमने कहा कि इस वस्तु पर
कैसा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश। तो आपने एक चीज देखा बच्चों, जो रॉड लाएंगे अगर इस पर धन आवेश रहेगा तो उसके विपरीत वाला आवेश यहाँ पर उत्पन्न होगा। अगर बच्चों यहाँ पर ऋण वाला आवेश होता तो यहाँ पर इसके विपरीत यहाँ पर धन वाला आवेश उत्पन्न होता। समझ में आ गया? अब इसके बारे में लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा तो लिखना भी जरूरी होता है, समझने के साथ साथ लिखना भी जरूरी होता है। तो बच्चों अगर स्टेप फर्स्ट में लिखे, ये क्या है स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट का अगर हम बात करें बच्चों तो देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो ये पहले स्टेप का है। तो पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, धातु के गोले को विद्युत रोधी आधार पर रखते हैं। तो कोई धातु का गोला है उसको विद्युत रोधी आधार पर हम रखते हैं और उस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है बच्चों। और उस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे बच्चों स्टेप में देखते हैं। दूसरा स्टेप, आप जैसे हमने वो किया तो आप इसके साथ ये वाला फिगर ड्रा कीजिएगा, इस वाले को, ठीक है बच्चों। तो दूसरा जो हम लोगों का स्टेप है, दूसरे में हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरे में धातु के गोले के पास एक धनावेशित छड़ लाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये गोला था और इसके पास हम एक धनावेशित छड़ लाते हैं, ठीक है, एक धनावेशित रॉड लाते हैं। तीसरा जो बच्चों स्टेप है, तीसरा देखते हैं। तीसरे स्टेप में क्या है, जिससे गोले के दूर वाली सतह पर धन आवेश तथा पास वाली सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है बच्चों। तो जब इसके पास में हम लाते हैं तो ये क्या करता है, माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और प्लस को दूर रिपल कर देता है। तो जो पास वाली सतह है उस पर इसके विपरीत ऋणात्मक और दूर वाली पर धनात्मक आवेश आ जाता है। ये बच्चों 3 पॉइंट हो गया, तीसरा प्रोसेस। चौथा स्टेप बच्चों हम लोग लिखते हैं। चौथा क्या है, गोले की छड़ से दूर वाली सतह को अर्थिंग करते हैं, भू संपर्कित करते हैं, जिससे आवेश उदासीन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर अर्थिंग कर दिया। अब जिससे आवेश क्या हो गया, उदासीन हो गया। अब बच्चों आवेश उदासीन हो गया। अब फिर बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से आवेश उदासीन हो गया तो बच्चों तुरंत यहाँ से हट जाएगा और हम इसे बच्चों क्या कर देंगे, अर्थिंग को हटा देते हैं। तो बच्चों हम यहाँ थोड़ा मिटा रहे हैं। 5वां स्टेप देखिएगा। 5वां जो स्टेप है, पांचवा बच्चों जो स्टेप है उसमें पुनः गोले की अर्थिंग को
समाप्त कर देते हैं, गोले की अर्थिंग को समाप्त कर देते हैं। अब बच्चों अर्थिंग को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, तो अब बच्चों क्या बच गया, वो गोला बच गया ये वाला, और इस पर आवेश आ जाता है। तो छठा जो स्टेप है बच्चों वो क्या है, जिससे गोले की पूरी सतह पर ऋणात्मक आवेश फैल जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आपको। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहीं पर जरा समझिएगा, अगर मैं यहीं पर क्या कहूँ कि अगर मैं यहीं पर हमने इसको क्या लिया, धनात्मक वाला लिया, ठीक है। अब अगर हम यही ऋणात्मक लाते तब क्या होता, तो जरा देखिए समझिएगा। ये बच्चों गोला है, ये गोला है, इस पर जितना धन है बच्चों उतना ही क्या होगा, ऋण होगा। इसलिए बच्चों ये एक क्या होगा, उदासीन होगा, इस पर कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये उदासीन हो गया। दूसरे स्टेप में बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर पास में हम क्या करते हैं, एक ऋण आवेश वाला लाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ऋण वाला लाएंगे तो यहाँ पर कौन वाला आ जाएगा बच्चों, धन वाला आ जाएगा, और यहाँ पर कौन वाला आ जाएगा, ऋण वाला। क्योंकि ये ऋण इस धन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ऋण को क्या करेगा, रिपल करेगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब ये ऋण वाला, इसे हम बच्चों अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर दिया, अर्थ कर दिए बच्चों। ठीक है, हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अब बच्चों जैसे हमने अर्थिंग कर दिया, अब बताओ बच्चों, अब ये बताओ यहाँ से प्लस जाएगा कि यहाँ से माइनस आएगा, तो बच्चों चलेगा वही जो हल्का होगा। और हल्का कौन होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पृथ्वी में जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तो हम बच्चों अर्थ को हटा देंगे, तो ये गोला बचा। अब इस पर ऐसे प्लस सतह, तो ये आवेश धीरे धीरे एक दूसरे को बच्चों क्या करेंगे, प्लस प्लस को हमेशा क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये एक दूसरे को रिपल करते करते इस पूरी सतह पर बच्चों ऐसे क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों कुल मिला के क्या था, मेथड ऑफ चार्जिंग था, इंडक्शन मेथड था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो अगर बच्चों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ रहा है फिजिक्स, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आप अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाते चलो, मैं पूरा थ्योरी डेरिवेशन हर चीज़ कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।